शब्द रचना, उपसर्ग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शब्दों की रचना करना सिखाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है? हाँ, बिल्कुल सही, उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग के बारे में तो आप सभी पिछली कक्षा में जान ही चुके हैं, पर आज हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब इन वाक्यों में आए मान और अपमान शब्दों की सहायता से उपसर्ग को समझते हैं। मान का अर्थ होता है इज्जत तथा अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। क्या आप बता सकते हैं कि मान तथा अपमान शब्द में क्या-क्या अंतर है? मैं ही बताती हूँ। बच्चों, इन शब्दों में अंतर ये है कि अपमान शब्द में मान से पहले अप जुड़ा हुआ है। अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। इसके जुड़ने से मान शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। बताइए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान शब्द के पहले जोड़ा गया अप शब्दांश उपसर्ग है तथा किसी शब्द में उपसर्ग लगाने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। बच्चों, इसी तरह उपसर्ग लगाकर और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे रूप शब्द के पहले अनु उपसर्ग लगाया गया तो बना अनु जमा रूप, अनुरूप। प्राय शब्द के पहले अभि उपसर्ग जोड़ा गया तो बना अभि जमा प्राय, अभिप्राय। अंत शब्द में अति उपसर्ग जोड़ा तो बना अति जमा अंत, अत्यंत। दोष शब्द के आरंभ में निर उपसर्ग जोड़ा गया तो बना निर जमा दोष, निर्दोष। बच्चों, एक बात याद रखिए कि सभी उपसर्गों का अर्थ होता है, पर ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि किसी शब्द में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उपसर्ग के प्रकारों के बारे में जानते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अति, उत, निस आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं अति जमा आचार, अत्याचार। उत जमा पात, उत्पात। निस जमा संकोच, निस्संकोच। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ, अध, औ आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं अ जमा छूत, अछूत। अध जमा पका, अधपका। औ जमा गुण, अवगुण। तीसरा प्रकार है उर्दू के उपसर्ग। बच्चों, उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिला, दर, ब आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं बिला जमा वजह, बिला वजह। दर जमा असल, दरअसल। ब जमा गैर, बगैर। तथा चौथा प्रकार है उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। बच्चों, ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंतर, अध, अन्न आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं अंतर जमा मन,
अंतर्मन। अध जमा पतन, अधपतन। अन जमा आदर, अनादर। तो बच्चों, है ना आसान उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना।